ये वीडियो देखे बिना अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आप बहुत जल्दी गरीब बन जाओगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सबसे बड़ी गलती है मिनिमम पेमेंट ट्रैप। हर महीने बैंक हमें मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने का ऑप्शन देता है, जो टोटल बिल के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है और लोग सोचते हैं कि ये बैलेंस पे करना काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर रिमेनिंग अमाउंट पर आपको 30 to 40% का इंटरेस्ट पे करना होगा और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ता जाता है। मतलब ये हर महीने लगने वाला इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल के साथ जुड़ता रहता है, जिससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। अब सवाल है कि मिनिमम पेमेंट करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। मिनिमम पेमेंट करने से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। इससे आपको फ्यूचर में आसानी से लोन नहीं मिलेगा भी तो काफी हाई इंटरेस्ट पर मिलेगा। मिनिमम अमाउंट पे करने की आदत आपको डेट ट्रैप में फंसा सकती है। मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पर आपको काफी हाई इंटरेस्ट पे करना होता है, जो आपके मंथली एक्सपेंस में एक एडिशनल कॉस्ट के रूप में जुड़ता रहता है। इससे आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जिसे आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हम क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती है अपने खर्चों का प्रॉपर रिकॉर्ड ना रखना। क्रेडिट कार्ड होने से हमें लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है, जिसके चलते हम ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं। दूसरी गलती है प्रमोशनल ऑफर्स और रिवार्ड पॉइंट्स के चक्कर में हम अननेसेसरी खर्च करने लगते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट को टाइमली पे ना करना तीसरी सबसे बड़ी गलती है, जो आपको लेट फीस और हाई इंटरेस्ट चार्जेस की तरफ ले जाता है। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना, क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवाना, ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड बिल की टाइमली पेमेंट ना करने से क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान है कि लेट पेमेंट पर आपको लेट फीस पे करनी होती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाता है। इससे आपकी क्रेडिट लिमिट पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस करने से आपकी हैबिट और डिसिप्लिन भी खराब होता है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड से हम लोन ट्रैप में कैसे चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से लोन ट्रैप में चले जाने का एक मेजर कारण है कि लोग अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड की टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं, जिसके चलते रिमेनिंग अमाउंट पर हैवी इंटरेस्ट लगता है। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर ऑफर भी लोगों को ट्रैप में डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली या सही तरीके से यूज ना करना, ये भी लोगों को ट्रैप में डाल सकता है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज करने से क्या क्या नुकसान होता है। पहला नुकसान है कि इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। पूरी लिमिट यूज करने से इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका लेंडर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पर डाउट करने लगता है। ये आपको इम्पल्सिव बाइंग की तरफ भी ले जा सकता है। इससे आपकी स्पेंडिंग हैबिट भी खराब होती है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड से ओवर स्पेंडिंग कैसे हो जाती है। क्रेडिट कार्ड से ओवर स्पेंडिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम पैसा खर्च होना फील नहीं होता है, जो कि कैश में करते टाइम होता है। बाय नाउ पे लेटर माइंडसेट भी लोगों से जरूरत से ज्यादा खर्च करा देता है। क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर्स भी ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि लोग अननेसेसरी खर्च करें, इम्पल्सिव बाइंग करें, जो लोगों को अननेसेसरी शॉपिंग और इम्पल्सिव परचेज करने पर मजबूर करता है। हमें लगता है कि क्रेडिट लिमिट हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग कैपेसिटी है, लेकिन ये तो एक लोन है जो हमें पे करना ही पड़ता है। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला ईएमआई ऑप्शन भी हमें और ज्यादा स्पेंड करने को मजबूर कर देता है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकलवाने से क्या नुकसान होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि उस पैसे पर बहुत हाई इंटरेस्ट लगता है, जो कि नॉर्मल परचेजेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हो तो सेम टाइम से ही इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि रीपेमेंट तक कंटिन्यू रहता है बिना किसी ग्रेस पीरियड के। कैश विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देती है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवाने से क्या नुकसान होता है। जब आप रेगुलर पेट्रोल परचेजेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी बढ़ जाती है, जिससे आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवाने से आप फ्यूल एफिशिएंसी को भी इग्नोर कर देते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने की वजह से पैसा खर्च होने की फीलिंग भी आपको नहीं आती है।
अब सवाल है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना क्यों सही नहीं है, क्योंकि इससे आप अपने खर्चों को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ये हैबिट आपको इम्पल्सिव बाइंग और ओवर स्पेंडिंग की तरफ ले जाती है। इससे आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ सकती है, जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को और भी ज्यादा महंगी बना देती है। इससे आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए कैश या डेबिट कार्ड यूज करना ज्यादा सही ऑप्शन है। अब सवाल है कि हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड्स लेने में क्या दिक्कत है। इससे सबसे बड़ा नुकसान है कि आप अपने बिल्स टाइमली पे नहीं करते हैं, तो आपको हाई इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो बचे हुए अमाउंट पर हैवी इंटरेस्ट लगता है, जिससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। हाई इंटरेस्ट के चलते आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के मौके भी खो देते हैं। हाई इंटरेस्ट कार्ड्स का एनुअल फीस और हिडन चार्जेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब सवाल है कि हर जगह क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना क्यों सेफ नहीं है। हर जगह क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना सेफ नहीं है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन आपका डेटा वल्नरेबल बना देती है। फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन या डेटा ब्रीचेस का भी रिस्क बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कार्ड डिटेल्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बार बार स्वाइप करने से आप अपनी स्पेंडिंग्स को भी ट्रैक नहीं कर पाते हैं, जो कि ओवर स्पेंडिंग और डेट ट्रैप का कारण बनती है। हर जगह स्वाइप करना आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को खत्म करता है और आपको ओवर स्पेंडिंग की तरफ ले जाता है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड डेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैसे गरीब बनाता है। क्रेडिट कार्ड पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे खिलाफ काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस को तेजी से बढ़ा देता है। जब आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का एक छोटा हिस्सा ही चुकाते हैं, जिसके चलते बाकी का बैलेंस इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहता है। और अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट की एक बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है, जो कि आपको गरीब बनाने का काम करती है। ऐसे में आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्च कर देते हैं और उस पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को कैरी करने से क्या नुकसान होता है। क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को कैरी करने से सबसे पहला नुकसान होता है कि आपको हर महीने हाई इंटरेस्ट चार्जेस देने पड़ते हैं। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने से आप ज्यादातर केस में सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हैं, उससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता है, और ये आपके सिबिल स्कोर के लिए भी सही नहीं है। अब सवाल है कि क्या रिवार्ड पॉइंट्स का फायदा डेट लेने के रिस्क के लायक है। रिवार्ड पॉइंट्स का फायदा डेट लेने के रिस्क के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट्स का एक्चुअल वैल्यू बहुत कम होता है, और इसके चक्कर में अगर आप ज्यादा डेट लेते हैं तो इंटरेस्ट और फीस का बर्डन भी बढ़ जाता है। क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका फायदा तभी है जब आप फुल बैलेंस हर महीने क्लियर करते हैं। पर अगर आप डेट में फंस जाते हैं तो ये पॉइंट्स आपको लॉसेज में भी ले जा सकते हैं। इसलिए आप रिवार्ड पॉइंट्स के चक्कर में आकर अपने खर्चे बढ़ाने से बचें, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट्स का फायदा उठाने के चक्कर में लोग कभी कभी ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जो उनके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का बाय नाउ पे लेटर कंसेप्ट हमें कैसे फंसाता है। बाय नाउ पे लेटर कंसेप्ट देखने में कन्वीनियंट लग सकता है, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल ट्रैप का भी कारण बन सकता है। बाय नाउ पे लेटर के कारण हम अक्सर अपने बजट से बाहर जाकर खर्च कर देते हैं। बाद में इन पेमेंट्स पर हाई इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस लगते हैं, जो असली कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, और इसे रीपे करना मुश्किल हो सकता है, और इसके चलते आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग भी नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज सिबिल स्कोर को कैसे खराब करता है। क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज आपके सिबिल स्कोर को खराब कर सकता है, क्योंकि ये आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को बढ़ाता है। अपनी क्रेडिट लिमिट का ज्यादा हिस्सा यूज करने से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पर भी सवाल उठाता है। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।